एक गांव में रवि नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी गांव के बाहर बाजार में एक मिठाई की दुकान थी। गांव के लोग अक्सर उसके दुकान से ही मिठाई खरीदा करते थे, क्योंकि वह ताज़ा मिठाई बनाकर बेचा करता था। रवि एक नंबर का लालची और कंजूस किस्म का व्यक्ति था। भगवान ने उसे किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह उस धन में से एक भी पैसा गरीबों को नहीं देता था, ना ही दान पुण्य का काम किया करता था। वह हर वक्त यही सोचा करता था कि और धन कहाँ से आएगा और वो धन अपने पास कैसे आएगा। उस गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था। एक दिन रामू रवि के दुकान के पास से गुजर रहा था और उसे भूख भी लग रही थी और उसके पास जेब में एक भी पैसा नहीं था। रवि के दुकान के मिठाई की खुशबू आ रही थी। रामू वहीं पर खड़ा होकर मिठाइयों की खुशबू सूंघने लगा। रवि दुकान के अंदर बैठकर यह सब देख रहा था। वह अपनी जगह से उठा और अपने मिठाई के दुकान से बाहर आकर रामू को पकड़ लिया और बोला, तुमने मेरे मिठाई में से आने वाली खुशबू को सूंघा है, इसलिए तुम इसके मुझे पैसे दो। रामू बहुत ही परेशान हुआ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने रवि से कहा, भाई मैंने तुमसे कोई चीज नहीं खरीदी जिसके मैं तुम्हें पैसे दूं। मैंने तो सिर्फ खुशबू सूंघी है और खुशबू सूंघने के कोई पैसे नहीं होते। अब तो रवि गुस्से से चिल्लाने लगा। वहां पर लोग जमा हो गए। लोगों ने भी रवि को समझाया, तुम ऐसा मत करो। जुल्म करने वालों को भगवान पसंद नहीं करते। लोगों का इतना समझाने पर भी वह नहीं माना। उसने कहा, अब इसको फैसला गांव का सरपंच ही करेगा। फिर रवि और रामू गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी रवि से पूछते हैं, क्या हुआ है? तो रवि कहता है, रामू ने मेरे मिठाइयों में से आने वाली खुशबू को सूंघा है। मैंने उसे खुशबू सूंघने के पैसे मांगे हैं, पर वो पैसे देने से मना कर रहा है। अब आप ही इसका फैसला करें कि रामू मुझे पैसे दे दे। तभी रामू बोला, सरपंच जी, मिठाई सूंघने के भी पैसे लगते हैं क्या? सरपंच भी सोच में पड़ जाता है। तभी वहां पर उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जो यह सब सुन रहा था, वो आगे आता है और कहता है कि ठीक है, इसके पैसे मैं देता हूँ। रामू ने आपके मिठाई की खुशबू सूंघी है, तो इसके पैसे मैं देता हूँ। तभी वो व्यक्ति अपने जेब में से सिक्कों की पोटली निकालता है और रवि के कान के सामने जाकर हिलाता है और कहता है कि सिक्कों की आवाज़ सुनाई दे रही है। रवि ने कहा, हाँ सुनाई दे रही है। अब आपने आवाज़ सुन ली है, तो आपको आपके पैसे मिल गए हैं। रामू ने आपकी मिठाई की खुशबू सूंघी थी, आपने भी सिक्कों की आवाज़ सुन ली, तो अब आपको भी आपका पैसा मिल गया है। रवि को अपना सबक मिल जाता है और रवि वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति के अक्लमंदी से सरपंच बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ पर लोग रवि को पसंद करते थे, अब उसके लालच के कारण लोग उसे नापसंद करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।